स्टार्ट करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में ये एरिया अंडर द कर्व का है और जेई मेंस की जो बच्चे सुन रहे हैं और आगे के एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व में जेई मेंस की एक टिपिकल आदत है, वो एक कोनिक जरूर देते हैं और वो भी स्टैंडर्ड देते हैं। तो यहाँ पर भी ये y2 नहीं है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एक स्टैंडर्ड कोनिक दिया है और एक सर्कल दिया है। पहले फिगर बना लेते हैं। तो एक सर्कल हो गया ये और ये एक कोनिक पैराबोला हो गया और बोला है द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो हमसे ये वाला रीजन पूछा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस रीजन हम ये डॉटेड रीजन निकाल लें और पूरे सर्कल से माइनस कर देंगे। अब ये डॉटेड रीजन क्या है? तो डॉटेड रीजन निकालने के लिए पहले पैराबोला और सर्कल को सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर की जगह 9x यहाँ डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो x 3 आ गया और माइनस 12 आ गया। तो जाहिर सी बात है हम 3 को ही एक्सेप्ट करेंगे और जब x 3 है तो ये 27 और ये हमारे पास 3√3 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम एरिया निकालेंगे। तो पहले तो हम ये वाला एरिया निकाल सकते हैं, ये वाला एरिया, करेक्ट। अब ये डबल ऑर्डिनेट से हम 2/3 वाला 4/3 वाले सिस्टम से भी कर सकते हैं या फिर हम एरिया निकाल ही लेते हैं। चलो, एरिया क्या हो जाएगा? y अप दैट इज √9x dx, ठीक है। ये वाला एरिया ट्वाइस लगा देते हैं 0 से 3, राइट। प्लस हम ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया सर्कल के साथ बाउंडेड आएगा तो सर्कल के साथ एरिया निकालेंगे तो y कितना आ गया? 36 माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगेन ट्वाइस लगा लेते हैं। और ये 3 से लेकर इसका जो ये 6 है, राइट, दिस इज 6। तो 3 से लेकर 6, तो ये 3 से लेकर 6, ये साधारण से इंटीग्रल है। इसका मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रल होता था एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो ये 3 से 6 और ये हम निकाल ही लेंगे। नाउ एरिया आने के बाद ये एरिया किसका आया है? ध्यान रहे ये एरिया इसका आया है। तो अपना जो नेट आंसर होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज 36 माइनस ये वाली वैल्यू। नाउ दिस विल टर्न आउट टू बी वन ऑफ द चॉइसेस, हियर इट इज गिवन एज थर्ड चॉइस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए सर्टेनली, और एल्स इट इज अगेन अ इजी टू मॉडरेट प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस जरूर हैं, तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट रेट कर रहा हूँ। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ 3 डायमेंशंस। प्रॉब्लम बहुत साधारण सी है, हमें 2 प्लेन्स दे रखे हैं और ये बोला गया है कि एक ऐसा प्लेन बनाना है जो दोनों से परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारा प्लेन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है तो हमारे प्लेन की नॉर्मल इसके नॉर्मल से परपेंडिकुलर है, हमारे प्लेन की नॉर्मल इसके नॉर्मल से परपेंडिकुलर है। यानी कि जो प्लेन की नॉर्मल आएगी दैट इज नथिंग बट n1 क्रॉस n2 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इंटू 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो यहां से हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। अच्छा, अब नॉर्मल वेक्टर आने के बाद क्योंकि चॉइस से मैं पिक कर लेता हूँ, ये है तो नॉर्मल वेक्टर ये आ जाएगा 11i कैप प्लस j कैप प्लस 17k कैप। तो ये कोई खास बात नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेन हमारा जो प्लेन बना वो क्या बन जाएगा? 11x प्लस y प्लस 17z इज इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा कहाँ से आएगा? लैम्डा यू कैन सेटिस्फाई दिस पॉइंट ओवर हियर एंड गेट द एप्रोप्रिएट आंसर। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द एंटायर पेपर और मेरे हिसाब से ये सभी बच्चे करके आए होंगे। बच्चों ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और डिट्टो सेम 100% सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2013, सो इट इज अ रेप्लिका ऑफ इट एंड सर्टेनली इट्स अ टफ प्रॉब्लम, है ना। इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी एंटेल होती हैं। तो हमें 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं B1 B2 B3 और अल्फा क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ओनली B1 अकर्स। तो ओनली B1 के लिए B1 होगा और B2 नहीं होगा और B3 भी नहीं होगा, राइट। यही काम बीटा और गामा, बीटा क्या है?
केवल B2 होगा, तो B2 होगा, फिर B1 नहीं होना चाहिए और B3 भी नहीं होना चाहिए। और गामा क्या है, केवल B3 होगा, तो B3 होगा, B1 नहीं होगा और B2 भी नहीं होगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट दे रखे हैं और पूछा क्या है इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B1 विच इज B1 बाय B3, तो B1 बाय B3 पूछा है। फाइन। अच्छा, P के बारे में भी इन्होंने नोशन दे रखा है, लेट द प्रोबेबिलिटी P नन ऑफ द इवेंट्स, तो एक और इक्वेशन है हमारे पास, P नन ऑफ द इवेंट्स हैपन 1 माइनस, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों क्लैरिटी के लिए, 1 माइनस B1, 1 माइनस B2 एंड 1 माइनस B3। ठीक है, ये P है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, एक ये कंस्ट्रेंट है और एक ये कंस्ट्रेंट और दे रखा है। इनको देखकर एक इंट्यूटिव फील आनी चाहिए। अब इसमें चैलेंज कैलकुलेशन का ही है कि कैलकुलेशन का रास्ता क्या होना चाहिए। तो आप फर्स्ट और फोर्थ को देखो तो ये क्लियर दिख जाएगा कि हमें B1 मिल जाएगा, तो B1 अपॉन 1 माइनस B1, राइट, ये बन जाएगा अल्फा बाय P। ठीक है, तो यहां अब ये एक इक्वेशन आई, सेम इक्वेशंस ये भी आ जाएंगे भाई, B2 अपॉन 1 माइनस B2 इज इक्वल टू बीटा बाय P, और ऐसे ही B3 में आ जाएगी B3 अपॉन 1 माइनस B3 इज इक्वल टू गामा बाय P। तो ये इक्वेशंस तो आ जाएंगी। अब विजन क्या डेवलप करें, हमें B1 और B2 चाहिए, यहां से हम अल्फा और बीटा और गामा निकाल सकते हैं। अगर मैं अल्फा निकाल के यहाँ डाल दूंगा, बीटा निकाल के भी यहाँ डाल दूंगा, तो ऑब्वियसली P स्क्वायर में कोई चीज आएगी और यहां से भी P स्क्वायर वो कट जाएगा, ये दिख रहा होगा, राइट। तो इस इक्वेशन को ड्रैग करते हैं और यहां से लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या डाल रहे हैं अपन, P टाइम्स कितनी, बीटा 1 अपॉन 1 माइनस B1, और 2 बीटा क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी P टाइम्स, P कॉमन आ ही चुका है, B2 अपॉन 1 माइनस B2। नाउ दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा यहां से कितना आ जाएगा, P स्क्वायर बीटा 1 बीटा 2 अपॉन 1 माइनस बीटा 1 1 माइनस बीटा 2। P स्क्वायर कटा, डिनोमिनेटर भी नेक्स्ट स्टेप में काट लेंगे, तो अभी हमें क्या मिला, B1 माइनस 2 बीटा B1 B2 और यहां से प्लस 2 B1 B2 कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 माइनस 2 B2, दिस इज इक्वल टू B1 B2। ये एक इक्वेशन आ गई, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। यहां से इक्वेशन ले लेते हैं, यहां से क्या आएगा, बीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो वापस से वो P स्क्वायर आएगा, P स्क्वायर यहां से भी कटी जाएगा, तो मैं P स्क्वायर को ऑफसेट करके ही वैल्यू लिख देता हूं, तो हमें मिलेगा B2 अपॉन 1 माइनस B2, बीटा की जगह गामा की जगह क्या आएगा, मैं लिख देता हूं भले यहाँ, B3 अपॉन 1 माइनस B3, दिस इज इक्वल टू गामा बाय P है, तो गामा की जगह लिख देंगे माइनस थ्राइस B3 अपॉन 1 माइनस B3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा गामा वही B2 B3 अपॉन, एलसीएम लेने पे फिर से ऑफसेट हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, B2 B3 आएगा यहाँ से माइनस B2 B3, तो यहाँ से आएगा B2 माइनस B2 B3 माइनस 3 B3 प्लस 3, तो वो 2 B2 B3, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस B2 B3। अच्छा, ये ऑफसेट हुआ, तो यहां से हमें B2 बराबर थ्राइस B3 मिल गया। सेम यहां पर भी रहा होगा, मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है मुझे, B1 माइनस B1 B2 माइनस 2 B1 प्लस माइनस 2 B2 और ये प्लस 2, तो यहां पर भी B1 B2 आता है, ये चीज जीरो आएगी, यहां पर भी एक प्लस B1 B2 आ रहा है, तो तुम्हें क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया हमें B1 बराबर 2 B2 और यहां से ये मिल गया, राइट। अब जो तुम्हें B1 बाई B3 निकालना था उस पर आ जाओ, तो B1 की जगह तो हमने 2 B2 डाल दिया और B3 की जगह
हमने B2/3 डाल दिया, तो नेट आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, राइट। तो एक बार पहले रिकैप करते हैं कि इस क्वेश्चन की विजन क्या थी। ये तो कंसेप्ट की बात हो गई, ये 4 इक्वेशंस कंसेप्ट, तो इसमें कंसेप्ट मुश्किल नहीं था, इसमें ये जो स्टेप्स है ना ये मुश्किल है। अब इसकी विजन क्या होनी चाहिए मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक इंट्यूटिव फैक्टर दिख रहा है कि यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ 2 फैक्टर्स हैं, तो मैं इक्वेशन 1 और 4 को क्लब करूंगा, इक्वेशन 2 और 4 को क्लब करूंगा और 3 और 4 को क्लब करूंगा। जब क्लब करते हैं तो एक ये इक्वेशन मिलेगी, एक ये और तीसरी ये, राइट। अच्छा, ये 1 माइनस है। अब ये जो 2 कंस्ट्रेंट है इनको यूज कैसे करें, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, बीटा गामा निकल गए हमारे पास, वो यहाँ पर डाल दिए हैं। अच्छा, जब यहाँ पर डाला तो वो मैंने ये वर्किंग दिखाई है, इससे मुझे B1 बराबर B1 और B2 में कुछ कंस्ट्रेंट मिला। जब मैंने यहाँ पर बीटा गामा डाला तो वो वर्किंग यहाँ है, यहाँ से अपने पास फिर एक कंस्ट्रेंट आ गया। तो ये 2 कंस्ट्रेंट, इन 2 कंस्ट्रेंट्स का फिल्टर्ड फॉर्म ये आ गए। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया था, B1/B3, तो B1 B2 के टर्म्स में होना है और B3 भी B2 के टर्म्स में होना है, तो वो कैंसिल हो गया, आंसर 6 आ गया। तो मैं इस, इवन दो ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन को टफ मानूंगा। अब अपन लिमिट्स कंटिन्यूटी डेरिवेटिव चैप्टर से ये क्वेश्चन जो पूछा गया उसको डिस्कस करते हैं। यूँ तो मैं हमेशा क्लास में मजाक में ये कहता रहता हूँ कि जेईई मेंस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आते हैं और इस बार थोड़ी से ज़्यादा हो गए। दिस इज द 3rd क्वेश्चन है ना, और ये AI-EEE देन AI-EEE दैट इज जेईई मेंस 2012 में ये क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज पूछा गया था, अब ये इन्होंने वापस से रिपीट कर लिया। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आपको एक फंक्शन दे रखा है और अब कंटिन्यूअस एट एवरी रियल एक्स, तो जरा सोचो कि कॉस का फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस होता है, कहाँ पर, जब एक्स इंटीजर होता है। तो जिस पे हमें डाउट है वो इंटीजर पे डाउट है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है fx इंटू जी एक्स, जहां पर ये चीज कंटिन्यूअस है और ये चीज डिसकंटिन्यूअस है। हम जानते हैं डिसकंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस कैन बी एनीथिंग, लेकिन अगर x बराबर a पर ये सिचुएशन है तो हम ये बात महसूस करते हैं डिसकंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस कैन बी, मतलब इज कंटिन्यूअस जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन 0 को टेंड हो रहा हो, राइट। जब कंटिन्यूअस फंक्शन 0 को टेंड हो रहा हो, राइट। यहां पर ये देखो जब x इंटीजर है तो ये चीज तो 0 को जा ही रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस थ्योरम के हिसाब से कैन बी एनीथिंग, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा 0 को जा रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, हेंस फर्स्ट चॉइस कि ये हर x के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो जो कंटिन्यूटी के थ्योरम्स होते हैं इंटरवल के, दिस क्वेश्चन फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड इन एन इंटरवल, तो उसमें जो थ्योरम्स पढ़ाए जाते हैं, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस, discontinuous plus discontinuous can be anything, discontinuous into continuous can be discontinuous or it can be continuous। continuous कब होता है, d into c, जब continuous function 0 को टेंड कर रहा है, तो discontinuous अपने अलग अलग रंग दिखाए a माइनस a प्लस पर, it doesn't matter। तो ये उसी पर क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन ईजी है। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि जो स्ट्रेट लाइन के x एक्सिस और y एक्सिस से इंटरसेप्ट्स हैं, तो मान लीजिए ये इंटरसेप्ट a,0 है, ये 0,b है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द इंटरसेप्ट्स, तो रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स 1/a 1/b/2। वाई दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट HM, ये HM भी बोल सकते थे ना रेसिप्रोकल्स की कहानी के बजाय, क्योंकि अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ जेईई मेंस। तो मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ कि वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे AM की कहानी बनाकर। तो एनीवे ये चीज़ इन्होंने 1/4 दे रखी है, तो हमें ये पता है कि 1/a प्लस 1/b ये हाफ है, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, x/a y/b इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अब पूछा है कि कौन से 3 पॉइंट्स में से पॉइंट सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमें ये कंस्ट्रेंट पता ही है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 2 डालेंगे तो 2/a प्लस 2/b वो कॉम्प्लाई करेगा उस इक्वेशन को। सो द आंसर इज 2,2। दिस इज अगेन अ वेरी इजी प्रॉब्लम, सभी बच्चों ने कर लिया होगा इसे।